कई कहानी आपने सुना होगा कि अगर आपके घर में पुराने गहने हैं तो उसको चमकाने के बहाने नए सोने के गहने, चांदी जेवरात लेके भाग जाते, उसके जगह पर पुराने गहने रख देते। ऐसे देश में कई जगह वारदात हो चुका है, लेकिन आज की जो कहानी मैं लेकर आया हूँ वो तो बेहद चौंकाने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काला सच सफेद झूठ की कहानी केशव चौधरी के साथ। आज की क्राइम कहानी में मर्डर नहीं है, लेकिन आज एक ऐसी वारदात की कहानी लेकर आया हूँ जो कि एक ठगी कहे उसे, या फिर ठग ने ऐसा स्वयं रचा कि बुद्धि काम नहीं किया और एक एक करके सभी गहने ठगों को दे दिया। और फिर उसके बाद जब बुद्धि काम किया तब घर में जब तलाशी लिया तो पता चला कुछ नहीं बचा है। तो कहानी वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र के टेकरू गांव में 30 अगस्त सुबह 9:45 बज रहे थे। आकांक्षा सिंह पत्नी राजन सिंह के घर अपने काम में व्यस्त थी। बच्चे बाहर बरामदे में खेल रहे थे कि उसी बीच दो महिला बुर्का पहनकर उसके चौखट पर आई और बाहर खेल रहे दो बच्चों से अपनी मम्मी के बारे में पूछताछ की। इसके बाद बच्चों ने अपनी माँ को बताया कि सैयद बाबा मजार से दो महिलाएं आई है। बच्चों की बात सुनकर वो बाहर आई तो बुर्का पहनी महिलाएं ने चंदा मांगा। बुर्का पहनी एक महिला ने आकांक्षा सिंह के सिर पर हाथ फेरा और दूसरी महिलाएं पीड़िता की सास के पास बैठकर इधर उधर की बातें करने लगी। बुर्का पहनी महिला के हाथ फेरने के बाद आकांक्षा सिंह का दिमाग कुछ काम नहीं किया। महिला ने जो भी मांगा, तीज व्रत के बाद अलमारी में रखे आभूषण में बड़ा मंगलसूत्र, छोटा मंगलसूत्र, सोने की एक चेन, कान का एक सोने का 2 झाला, 2 पीस पायल, 10 मीना, सोने की 2 अंगूठी, 2 कील और 300 रुपया उसे दे दिया। इसके बाद दोनों महिलाएं वहां से फरार हो गई। इस घटना के बाद पूरे दिन आकांक्षा सिंह अर्धविक्षिप्त अवस्था में घर में घूमती रही। उसे कुछ समझ में नहीं आया। करीब रात 8 बज रहने के बाद जब उसका दिमाग कुछ काम करना शुरू किया तो घर वाले को घटना की सूचना दी। पीड़ित महिला ने बताया कि उसके पति मुंबई में नौकरी करते हैं। घर में बुजुर्ग सास वो 2 बच्चों के साथ अकेले रहती है। पीड़िता ने मंगलवार सुबह चौबेपुर थाने में आकर इस घटना की सूचना पुलिस को दी है। इसके बाद पुलिस अब छानबीन पास में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है और आशा है कि बुर्का पहनी 2 महिला जो उसके गहने लेके भागे थे उसे पुलिस अपने गिरफ्त में लेकर पूछताछ करे, तब खुलासा होगा क्या ये पूरा गैंग का काम है या फिर 2 महिलाओं का ही काम है। क्योंकि इस तरीके के कई घटनाएं आसपास के गांव में भी आ रही है जिसमें कि चंदा मांगने के नाम पर ठगी किया जा रहा है। तो फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है और जो 2 महिलाएं हैं क्या वो बुर्का के बेस में आई थी या वो सचमुच में ही मुसलमान महिला थी जो कि चंदा मांगने की बात करके सारे गहने महिला से ले ली और महिला भी बेसुध होकर उसे घर में रखे सारे गहने के साथ ही 300 रुपये भी डूबी। तो फिलहाल कहानी में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार। और आप भी सावधान रहें। अनजान महिला जो कि वेश बनाकर आपके द्वार पे आते हैं, भिक्षा मांगते हैं या फिर कुछ चंदा के नाम पे पैसा मांगते हैं और धीरे से पानी पीने के बहाने या फिर भूख लगने के बहाने आपके घर के अंदर आते हैं। उसके बाद आप उसे सहानुभूति जताकर उसे खाना या पानी देते हैं। उसी बीच वो कुछ हाथ की सफाई दिखाकर आपके सारे कमाई के पैसे और गहने लेकर फरार हो जाते हैं और आप फिर उस
महिला को तुम लोग ना खोज पाते हैं, बस पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो फिलहाल कहानी में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल काला सच पे झूठ की हर रोज़ की कहानी, मेरी कहानी यानी केशव की जुबानी।